इंडिया का यूथ होने का मतलब पता है क्या है? माइंड फील्ड के ऊपर चलना, कब क्या फट जाए कुछ नहीं पता, बिकॉज तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हारा कौन सा स्टेप विल लीड टू लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा एक्सप्लोजन या फिर लिबरल प्रोपेगेंडा एक्सप्लोजन। तुम एक पिक्चर देख के थिएटर के बाहर आओ, बूम, बाहर आने के बाद तुम लेस हिंदू फील करोगे और मोर लिबरल फील करोगे। तुम एक लिटरली फेस्ट जाके आओ, बूम, तुम एक्चुअल हिस्ट्री कम पता चलेगी रादर देन कॉलोनियल हिस्ट्री ज्यादा पता चलेगी। तुम एक कॉमेडी शो में जाके वापस आओ, वापस आने के बाद तुम अपने प्राइम मिनिस्टर को ही हेट करने लगोगे एंड सेक्युलर माइनॉरिटीज को पसंद करने लगोगे। फेमस यूनिवर्सिटी जाओ और वापस आने के बाद तुम अपने ही सोल्जर्स के लिए लेस रेस्पेक्टफुल फील करोगे एंड अर्बन नक्सल्स एंड आजादी गैंग को पसंद करने लगोगे। और चलो छोड़ो, ऐसे काफी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, बट इजंट इट चिलिंग? लेफ्टिस्ट ना स्मार्ट बंच ऑफ पीपल होते हैं जो वेल अवेयर होते हैं कि उनका टारगेट किस तरह का प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। वो टारगेट ऑडियंस जो इनोसेंट है, जिसे रणबीर कपूर लाइफ इन्फ्लुएंस चाहिए, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। जो बंदा जॉब, पीयर प्रेशर, एग्जाम, फैमिली प्रेशर, इन सब क्लचेस से ब्रेक फ्री हो। एक ऐसी ऑडियंस जिसे एंटरटेनमेंट एंड डोपामिन रश चाहिए होता है। करंटली अपनी कंट्री ना क्लाउन से डील कर रही है जो हिंदू गॉड्स एंड लीडर्स को इंसल्ट करके अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि इस कंटेंट के लिए ऑडियंस है। फिर इसकी वजह से वो सिर्फ पैसे अर्न नहीं करते, उन्हें लिबरल अप्रूवल भी मिलता है। बट क्या तुम्हें ये पता है कि वो यहाँ तक भी नहीं रुकते? वो तुम्हारे ब्रेन को ट्रिक करते हैं कि हिंदूज बैड हैं, मोदी फैसिस्ट है और इंडिया इंटॉलरेंट है। एंड ऑब्वियस इंस्टाग्राम स्टोरीज, पोस्ट एंड लाइव शोज के अलावा मोस्ट इनोवेटिव एंड फैसिनेटिंग टच पॉइंट है यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स। वो सिर्फ अपने फेलो कॉमेडियंस के साथ जोक्स एंड चैट शोज पे लाइव स्ट्रीम नहीं करते, बट वो गेमिंग स्ट्रीम भी करते हैं। अब तुम उसे BGMI स्ट्रीम कह लो या फिर चेस स्ट्रीम कह लो। इनमें से काफी लाइव स्ट्रीम मेंबर्स ओनली होती हैं, और अगर तुम्हें उन स्ट्रीम्स को देखना होता तो उनका पार्ट होना होगा। बट उन स्ट्रीम्स की तुम्हें कभी कभी कुछ स्निपेट्स देखने को मिल जाती हैं, और उन स्निपेट्स को देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस यूट्यूबर्स। तो ये ऐसे स्टार्ट होता है, तुमने गेम रूम ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वो तुम्हें प्रिविलेज्ड फील करवाएंगे बिकॉज तुम उनके साथ खेल रहे हो, बात कर पा रहे हो। फिर वो सटनली पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कम्युनल आइडियाज प्लांट करने लगते हैं। उसके बाद वो कैजुअली गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऐसी स्ट्रीम्स फुल ऑफ अब्यूजिव वर्ड्स एंड वल्गैरिटी से भरी पड़ी हुई होती है, जहाँ पे प्रोमिनेंट लीडर्स पे क्रॉस पासिंग कमेंट्स एंड उन टॉपिक्स पे ब्रेन वॉशिंग होती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो इंडियन स्टैंड अप शोज में बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर इन यूट्यूबर्स को देखो जो ऐसे गेम्स खेलते हैं जहाँ पे नॉन स्टॉप अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फिर बात यहाँ तक भी नहीं रुकती, इन्हें पर स्ट्रीम 10,000 रुपीज तक सुपर चार्ज भी मिल जाते हैं, वो भी यंग किड्स से। एंड इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है कॉमेडियन समय राणा, जो कॉमिक्सतान का विनर था। वो चेस गेम लाइव स्ट्रीम करता है, वो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ, जैसे विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन। सरप्राइजिंग पता है क्या है? समय राणा अपने कंट्रोवर्शियल स्टैंड के लिए भी बहुत पॉपुलर है, लाइक CA प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना, कश्मीर पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, एंटी मोदी रैंट्स एंड एक्सेट्रा। इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद में वो चेस को पॉपुलर करने की आड़ में विश्वनाथन आनंद के साथ स्पेस शेयर कर रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से उन्हें अच्छा खासा बूस्ट मिला है, जहाँ पे कॉमेडी ठग्स अपने फेलो कॉमेडियंस के साथ लाइव जाते हैं और चिल मारते हैं। ये जो इनकी चिलिंग वीडियोस होती हैं, उसकी वजह से वो रैंडमली जनता कर्फ्यू एफर्ट को मॉक करते हैं। हर सेकंड वर्ड बोलने के बाद एक अब्यूजिव वर्ड का बोलना, जिसकी वजह से वो कूल दिखेंगे, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि उन्हें 5 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं एंड कंटिन्यूअसली फ्लोइंग सुपर चैट्स। PUBG बैन होने के बाद तन्मय भट्ट ने एक वीडियो में क्या कहा, तुम खुद ही सुन लो। पर क्या हम कोई ऑल्टरनेटिव कुछ ढूंढ नहीं सकते? क्या हम सिंगापुर को बैन कर सकते थोड़ी देर के लिए? चाइना, सिंगापुर, सिमिलर थोड़ा एशिया में ही बड़ा कंट्री एक और कोई ढूंढ लेंगे ना मोदी जी। We'll do some Japan. Can we ban Japan, मोदी जी? I just want PUBG back, मोदी जी। नाउ अब मैं इन वोक यूट्यूबर्स पे बात कर ही रहा हूँ, तो इनके सटल ब्रेन वॉशिंग का भी एग्जांपल दे ही देता हूँ। एक पर्टिकुलर स्केच में कॉमेडियन डैनियल फर्नांडिस ने एक कश्मीरी ऑडियंस को मॉक किया था बिकॉज उसने BJP को सपोर्ट किया था, और जब उस पर्सन ने ये बोला कि वो BJP वहाँ अच्छा काम कर रही है एंड वो BJP को सपोर्ट करता है, तब ऑडियंस से दूसरा आदमी चिल्ला के ये बोलता है कि तू पागल तो नहीं है। फिर डैनियल जंप करके बोलता है कि वी कांट फोर्स पीपल टू बी स्मार्ट अबाउट देयर पॉलिटिकल चॉइसेस। फिर डैनियल पेरेंट्स को कोट करके ये बोलता है कि डिड दे टीच टू एग्री विद द वंस हु किल यू, एंड इस तरह उसने बड़े कन्वीनियंट वे में BJP वर्कर्स को मर्डरर्स बोल दिया। एंड इन सब से वो हमें ये बिलीव कराना चाहते हैं कि ये सब कॉमेडी के नाम पे हो रहा है। इनफैक्ट ये लेफ्टिस्ट के वन ऑफ द मीडियम्स होते हैं जिससे वो ऑडियंस को वू करते हैं। फैंसी वोक एंड लिबरल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराना, ऑडियंस को विक्टिम की तरह फील कराना, फ्लेयरिंग स्पीचेस देना, क्रॉस ड्रेसिंग एंड पब्लिक किसिंग इवेंट्स, ये सब यंग माइंड्स को ट्रैप करने के पॉपुलर वेज होते हैं। कॉमेडियन यूट्यूबर सोचते हैं कि वो लोगों को लिबरेट कर रहे हैं, बट ऑडियंस तो उनके प्रोपेगेंडा के केज में फंसती हुई जा रही है। फिर इस पैंडेमिक में यंग पीपल से एंगेज करने के लिए न्यू मीडियम है OTT प्लेटफॉर्म्स। हिंदू फोबिक कंटेंट रिलीज करना OTT प्लेटफॉर्म्स का कंपल्शन हो चुका है। इसमें जो साइंस होते हैं ना इन OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज में, वो बिल्कुल भी सटल नहीं होते। एक ढोंगी पंडित को सैफरन चैट मॉब लिंच करने के लिए चेस कर रहा है, विलन की कार पे एंग्री हनुमान स्टिकर, ये सारा कंटेंट OTT यंग माइंड्स में भरे जा रहा है, वो भी फोर्सफुली।
टिल द टाइम हम उसमें बिलीव ना कर लें तब तक। जो लोग वीडियो कंटेंट कंज्यूम नहीं करते उनके लिए किंडल पे रैंडम ऑथर्स की बुक्स अवेलेबल है। एक रीसेंट रिपोर्ट में ये पता चला था कि मुस्लिम मेन एंड हिंदू वुमेन पे डिपिक्टेड रेप लिटरेचर्स अमेज़न किंडल पे सेल हो रहे हैं। नो जो लोग सीरीज की बजाय बुक्स प्रेफर करते हैं ना, उनके लिए ये एक डेफिनेट ट्रैप है। एंड ये सब देख के मैं वंडर करता रहता हूँ कि हम एज अ सोसाइटी हेड कहाँ कर रहे हैं। ये सब देख के पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, और क्या ये न्यू जनरेशन इतनी गलिबल है? मुझे कमेंट पे बताना इसका क्या सोल्यूशन है, या फिर इसका सोल्यूशन है भी या नहीं। एंड माइनफील्ड्स याद रखना, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, वॉच योर स्टेप्स। अगर अभी तक तुमने YouTube शॉर्ट्स का एनालिसिस नहीं देखा है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और डार्क साइड ऑफ मेंसुरेशन देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।